हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो थे, जितने भी बेसिक थे, सभी बेसिक बातों को हम बता चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। आज लेसन स्टार्ट करना है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्रश्नावली 1A क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC लीजिए। एक त्रिभुज ABC लेना है जिसमें कौन सी समकोण है, कौन सी क्या है, समकोण है। चलो देखो, A है, C है और क्या होगा, ये B होगा। C को समकोण ना बोला है। चलिए आगे देखिए, बोलता है कि AB 29, AB वाला हो गया 29 इकाई है। कितना है? और BC 21, BC कितना है, 21 इकाई है। तो बोलता है कि कोण ABC ई वाला कोण को थीटा लिया है, ये वाला कोण क्या लिया है। तो दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और क्या बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841, यही ना बोला है। तो ये देखिए बहुत ही नॉर्मल है, बहुत इजी है। आप लोग को बेसिक में हम बताए थे कि कभी भी अगर ऐसा देगा तो सब लोग को अलग अलग हम मान निकालेंगे। साइन थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। उससे पहले आप लोग को यहाँ पर जो कर्ण वाला सूत्र होता है वो याद होना चाहिए, बताए थे ना। तो चलिए देखिए ध्यान से, 90 के सामने वाला ये जो है इसको हम लोग कर्ण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? और थीटा के साथ जो कोण बना लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं। यानी साइन थीटा में आपको लंब की आवश्यकता होगी ना। तो सबसे पहले काम क्या करना है यहाँ पे कि लंब ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? पहले लंब ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जिसको पूछेगा उसको बारी बारी से निकाल के हल करते चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये है, फर्स्ट में ये, सेकेंड में ये है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को लंब निकालना है। क्या निकालना है? तो लंब बराबर आप लोग क्या जानते हैं, अंडर रूट कर्ण ए स्क्वायर माइनस आधार ए स्क्वायर। क्या होता है? चलिए कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, 29 का वर्ग करेंगे, और आधार कितना दिया हुआ है, 21 का वर्ग कर देंगे। तो 29 का वर्ग कितना होता है जी, 841 माइनस 441। अब यहाँ पर आप अगर घटाइएगा तो लगभग बचेगा 400। कितना बचेगा? और 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 इकाई। यानी लंबाई कितना निकल गया, 20 इकाई। तो हम लोग को निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो पहले साइन और कॉस का अलग अलग मान निकालेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर बताया था लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, अभी आया है 20, और कर्ण कितना है, 29। क्लियर है ना। चलिए अब उसके बाद लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में बताएगा आधार बटा कर्ण। क्या बताया गया है? तो आधार है आपका 21 और कर्ण कितना हो गया, 29, यही ना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है कि सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इधर चलते हैं LHS से। किसे चलते हैं? तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 20/29। अब देखिए साइन का स्क्वायर है, यहाँ साइन थीटा का सिर्फ वैल्यू है ना, साइन स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, इस साइन थीटा का वैल्यू है। ठीक है, जब साइन थीटा का वैल्यू है, हमसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा पूछा है। क्या पूछा है? तो इसको भी हम लोग क्या दे देंगे, ए स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, तो कॉस थीटा का वैल्यू है 21/29। लेकिन यहाँ पर कॉस का नहीं पूछ रहा था, कॉस स्क्वायर का बोला है, तो यहाँ पर देंगे कॉस स्क्वायर। क्या देंगे? आप देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर तोड़ेंगे। स्क्वायर क्या करेंगे, तो 20 × 20 कितना होता है,
और यहाँ पर 29 गुना 29 841 प्लस 21 गुना 21 कितना होगा, और 29 गुना 29, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर ये दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा 841, भाग दीजिए एक बार में 1 से 400 में भाग गुना करेंगे तो 400 होगा, यहीं भाग एक बार में 1 से 441 में गुना करें तो 441। अभी दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया, और नीचे भी कितना है, तो दोनों कट जाएगा ना एक बार में जी। तो क्या लाना था हम लोग को, एक ही लाना है, तो क्या मिल गया हम लोग को, LHS से RHS ले आए ना, इसको मतलब प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसमें दूसरा देख लीजिए आप लोग, बहुत ही नॉर्मल इजी है, ये भी बहुत इजी, बहुत इजी, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। बराबर क्या लाना है, 41/441, ये तो दिखाई दे रहा है कि बराबर है इतना। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो चलते हैं हम लोग LHS से। कॉस का मान कितना है बाबू, 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। अब गुना कर दीजिए, 441/841 आ जाएगा, माइनस 400/841 आ जाएगा। तो दोनों के एलसीएम सेम ही ना रहेगा, एलसीएम तो वही रहा, तो ऊपर वाला जस के तस उतर जाएगा, ऊपर वाला जस के तस क्या हो जाएगा, अब माइनस 441 में से 400 हटा दीजिए, 41 बटा कितना हो गया 841 आना गया, प्रूव्ड। ये RHS आ गया, ये आपका दूसरा भी बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे हम लोग, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 है। देखिए कोण B 90 बनाया हुआ है। उसके बाद बोलता है कि यदि tan A बराबर 1 हो तो ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, और हम लोग को सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होगा। ये क्या करना हम लोग को सिद्ध न करना है। तो आप लोग को बताए थे कोई भी अगर एक का मान दे देगा तो बाकी पांचों का निकाला जाता है, तो हमको पांचों को नहीं निकालना है, सिर्फ दो ही को निकालना है, साइन और कॉस को। tan दिया हुआ है और साइन और कॉस का मान निकालना है। तो चलिए किस प्रकार निकालेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर tan A बराबर दिया हुआ है 1। अच्छा tan बराबर आप लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, क्या जानते हैं, और 1 बटा नीचे कुछ ना रहने पर भी 1, यानी इसके हिसाब से आपका लंब भी 1 है और आधार भी कितना है, 1 ही है, दोनों सेम है ना। तो आगे बढ़िए, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब हमको क्या मालूम नहीं है, देखो साइन में भी करना चाहिए और कॉस में भी करना चाहिए, जो कि हमारे पास अभी नहीं है, तो उसको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ना। तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होगा बाबू, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार भी कितना है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट कितना हो गया 2 का तो वर्गमूल नहीं होता है, जस्ट के तस रह गया। यानी हमको इसके हिसाब से लंब यहाँ, आधार यहाँ और कर्ण यहाँ हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है टू साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, साइन ए में क्या जानते हैं आप लोग, लंब बटा कर्ण। तो लंब को 1 और कर्ण को अंडर रूट 2 जानते हैं हम लोग। कॉस ए आधार बटा कर्ण, तो आधार का भी 1 ही जानते हैं और कर्ण दिया है √2। अब हम लोग से क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होना चाहिए। तो हम लोग चलेंगे LHS से, कहाँ चलेंगे, तो LHS में क्या दिया हुआ है, देखो ये वाला ना है, तो 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना है जी 1/√2, कॉस ए का वैल्यू कितना है तो 1/√2। तो चलिए 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू फिर 1 2, अब √2 पूरा 2 ना हो जाता है जी, क्या ठीक है कितना बार में, एक आ गया, ये आ गया आपका RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। बोल रहा है कि त्रिभुज PQ OPQ में
कोण पी समकोण है। देखिए ओ पी क्यू में पी समकोण है। आगे बोलता है ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ पी कितना है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो सिद्ध करना है कि साइन क्यू का मान हो जाएगा 7/25 और कॉस क्यू का मान हो जाएगा 24/। चलिए आप लोग जानते होंगे यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, यही ना दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर हम ए को निकालते हैं, ओ क्यू बराबर क्या हुआ है 1, ई माइनस में बराबर किस पर है तो कुछ हो जाएगा पी क्यू प्लस में हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है। ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अच्छा आप लोग जानते होंगे ये किसका मान हो गया, इसका ना, ये इसका मान ना हो गया जी, 1 प्लस पी क्यू हो गया ये, ठीक है। तो आप लोग क्या जानते हो, कर्ण बराबर क्या जानते हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू में कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस, अच्छा रूट यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर हम क्या देते हैं, कर्ण का स्क्वायर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। चलिए कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 1 प्लस पी क्यू का क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ लंब कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर चलेंगे हम लोग क्यू के हिसाब से, तो क्यू के हिसाब से लंब 7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अब आधार क्या है आपका पी क्यू ना है जी, एक ना क्यू पी है का स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ना, तो चलिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 1 2 और पी क्यू का इधर क्या रह गया जी 7 प्लस, देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको लिख देते हैं हम लोग, पी क्यू ही रहने दें, चलिए आप पी क्यू ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है ना। देखिए पी क्यू क्या स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर खत्म ना हो गया, अब यहाँ बचा कितना 1 प्लस 2 पी क्यू, अब बराबर में 49, ये प्लस में न है, बराबर को उस पर तो कोचिंग में हो जाएगा, कोचिंग में होगा, तो 2 पी क्यू बराबर कितना 48, 2 से कट गया कितना बार में, यानी पी क्यू का मान कितना आ गया 24। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका मान समीकरण 1 में रख दे, क्या पी क्यू का मान समीकरण 1 में रख दें तो ओ क्यू का मान निकल जाएगा ना, लिखेंगे पी क्यू का मान 1 में रखने पर, तो 1 आपका क्या है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, यही ना है। तो चलिए 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू क्या है बाबू 24 है, 24 अब एक जोड़ दें कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25, कोई दिक्कत है। तो आपका यानी ये पूरा निकल गया 25, आई हो गया 24 और 7। अब बोल रहा है कि सिद्ध करे कि साइन थीटा का वैल्यू कितना, साइन क्यू का वैल्यू 7 कितना होना चाहिए और कॉस क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए। चलिए साइन क्यू के हिसाब से लंब यहाँ, आधार यहाँ हो गया और कर्ण ये वाला हो गया ना बाबू। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लंब आया है 7 ना, और कर्ण कितना आया आ गया 7/25, ये तो पहला हो गया। दूसरा में बोला कॉस क्यू, कॉस का वैल्यू क्या है तो आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है जी और कर्ण कितना है, तो दोनों आ गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, दोनों क्या है न्यून कोण है, यदि
साइन ए बराबर कॉस बी साइन बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए और बी दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कई लोग करते क्या है कि साइन से साइन काट देते हैं, बच गया ए बराबर बी। तो ये करना बिल्कुल गलत है। ये अगर आप काम करते हैं तो ये काम करना बिल्कुल क्या है, अब साइन से साइन या काट नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से आपको कोण ए और कोण बी को बराबर दिखाना होगा। कोण ए और कोण बी को दूसरे तरीके से कैसे दिखाएंगे, अब देखिए ध्यान से। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइन ए बराबर है साइन बी का। अच्छा, साइन ए में आप लोग क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण है ना जी, और यहाँ भी साइन है तो लंब बटा कर्ण ही ना होगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आप देखिए, साइन ए के हिसाब से लंब यहाँ आ जाएगा सी बी, क्या आ जाएगा, और कर्ण तो फिक्स है ए बी के ए बी बराबर। अब बी के हिसाब से लंब चलाएगा कौन, ए सी बटा ए बी, यही ना ए बी होगा जी। अरे लंब बटा कर्ण होता है ना, कर्ण तो फिक्स है, इसके हिसाब से लंब यहाँ, इसके हिसाब से लंब यहाँ हो जाएगा, हो ना। तो वही काम किए हैं, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, तो क्या बची आपके पास, सी बी बराबर ए सी। अब यहाँ कह रहा है कि सी बी जो है ए सी के बराबर है, सी बी जो है ए सी के क्या है, बराबर है। तो आप लोग जानते होंगे जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर, उसमें दोनों कोण दो भुजा बराबर, तो तीन ये दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, इस समकोण समद्विबाहु ना हो गया जी, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी। अगर आपको यहाँ पर एक और काम दिया होता कि दोनों कोणों का मान 45 डिग्री वही भी निकालिए, तो कैसे निकालते आप, ये तो बराबर हो गया। अब अगर कहता है कि दोनों कोणों का मान 45 होगा, ये भी निकालिए, तो आप ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, जिसमें ये वाला 90 फिक्स हो गया, तो बाकी दोनों को जोड़ 90 ही ना होगा, तब ना 90 90 180। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, ये वाला आपका आंसर यहीं तक है। इसके आगे हम बता दे रहे हैं, अगर बोल देता है कि 45 निकालिए तो क्या करते आप, तो हम जानेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्या जानेंगे, चलिए कोण ए का वैल्यू कितना है, तो कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है, तो कोण बी को हटा के भी कोण ए तो लिखा जा सकता है ना, अरे लिख सकते हैं ना जी। कोण ए 2 कोण ए बराबर 90, काट दो कितना बार मिलेगा, तो 45 निकल गया, तो फिर यहाँ लास्ट में 45 लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, तो आप लोग अपने से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लिखा हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, तो 15 को अब इधर ले तो भाग करेगा, कॉट ए का मान 8/15 हो जाएगा, बाकी सबको मान निकालने के लिए बता दिया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। बोल रहा है कि साइन ए बराबर कितना है, 3/4 है। तो बोल रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही ना बोला है। तो सबसे पहले हम लोग साइन में क्या रहता है जी, लंब बटा कर्ण, लेकिन आधार मालूम है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आधार मालूम करना होगा। तो साइन ए का मान आप लोग जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, बराबर में 3/4। तो लंब बराबर हो गया 3 और कर्ण बराबर हो गया, तो निकालने क्या हम लोग, आधार बराबर क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान 4 है, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर,
16 माइनस 9 यानी कितना हो गया? अंडर रूट 7। अंडर रूट कितना हो गया? 7 तो वर्गमूल होता नहीं है। अब चलिए, अब क्या निकालें? सबको यहाँ जो जो पूछा जा रहा है उसका मान निकालेंगे। तो सेक ए बराबर क्या होगा? सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना आया है? 4, और आधार कितना है? रूट 7। ठीक है। अब वहाँ देखिए, उसके बाद tan भी बोला है। tan ए के हिसाब से लंब बटा आधार, तो लंब कितना है जी? 3, और आधार कितना है? रूट 7। उसके बाद नीचे कौसेक स्क्वायर, नहीं कौसेक का मान निकालें खाली हम लोग। कौसेक का मान क्या होगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? 4, और यह है रूट 7, सॉरी 3 है, 3 हो गया। कॉट ए, तो कॉट ए का वैल्यू कितना है? आप लोग जानते हैं आधार बटा आधार कितना दिया हुआ है जी? रूट, और लंब कितना है? अब जो जो पूछ रहा था उसको यहाँ लिखेंगे अब ना। सबसे पहले LHS में क्या है? सेक स्क्वायर ए, तो सेक का वैल्यू कितना है? 4 बटा रूट 7। अब इसका स्क्वायर तो इसका भी क्या होगा? 4 चौके 16, रूट 7 पूरा 7 ना, तो 16 बटा कितना हो गया? अब चलेंगे RHS, ये दोनों को बराबर रखना है, यानी RHS को सॉल्व करके भी कितना लाना होगा? 16 बटा। तो चलिए 1 प्लस tan का वैल्यू कितना है? 3 बटा रूट, अब यहाँ स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा? बटा। कॉसेक का वैल्यू कितना है? अब स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा? माइनस कॉट का वैल्यू क्या है? रूट 7 बटा का क्या हो गया? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 का 1 प्लस 3 ते ही 9, और रूट 7 का पूरा 7 हो जाए जी। अब यहाँ 4 चौके 16 बटा 3 ते ही 9 माइनस रूट 7 से रूट 7 पूरा 7 होगा, और 3 ते ही। अब चलिए ये सबका क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल, ऐसे वर्गमूल बोलेंगे, LCM लेंगे। तो 7 अब एक कैल्शियम 7 है क्या हम, और प्लस अब यहाँ 9 कैल्शियम 16 माइनस, यही ना होगा जी। ठीक है, चलो यहाँ कितना हो जाएगा? 16 बटा है, और यहाँ तो 9 बटा 9 से तो 9 तो ऐसे कैसे हो गया? क्या बचा तुम्हारे पास? आ गया। तो हम लिख सकते हैं ना कि LHS बराबर हो गया RHS के प्रूव्ड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि कॉसेक थीटा बराबर कितना बड़ा है? 5/3 है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस है कि माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए, इसमें भी आपका क्या है? कॉसेक दिया है, तो कॉसेक में सिर्फ कर्ण और लंब रहता है, आधार तो रहता नहीं है। और इसमें आपको आधार पूछेगा, इसमें भी आधार पूछेगा, इसमें भी आधार पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग को आधार मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहला काम क्या करना है? आधार मालूम करने के लिए कोई तरीका ढूंढना है। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या जानते हैं आप लोग? तो जानते हैं हम लोग कर्ण बराबर होता है लंब बराबर 5/3 है ना। कर्ण के सामने 5 है, लंब के सामने 3 है, यानी कर्ण का मान 5 और लंब के मान 3 आ गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग कर्ण बराबर 5 और लंब बराबर 3 है ना। अब चलिए यहाँ पर निकालेंगे हम लोग आधार। आधार बराबर क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी अर्थात अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4 कितना हो गया? यानी आपको तीनों चीज़ मालूम हो ना गया।
तो चलिए अब हम लोग को निकालना है साइन कॉस का। साइन तो दे भी किया है, सॉरी साइन का नहीं दिया है ना, सबको निकालेंगे। पहले निकालता टेन का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है बाबू। तो लंब का मान 3, आधार का मान 4। उसके बाद निकालेंगे कॉस का। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, होता है ना। तो आधार का मान और कर्ण का मान। उसके बाद निकालेंगे साइन का। तो साइन में क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, कर्ण कितना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए LHS में है, RHS में ही है। तो LHS और RHS को बारे बारे सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर LHS से। तो 1 माइनस टेन, टेन का वैल्यू कितना है 3/4। अब स्क्वायर है तो यहाँ भी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब इसको करो कितना होगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9 कुछ न तो 1 और कुछ न तो। चलिए एलसीएम निकालिए 16 और 1 का। तो 16 माइनस 9 और यहाँ 16 1 का फिर एलसीएम कितना। तो 16 प्लस, अरे यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस। चलो इस 16 से 16 क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, यानी इसका मान कितना गया 7/। अब चलेंगे किस में हम लोग, RHS में। RHS में क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। कॉस का वैल्यू तो 4/5 का स्क्वायर न, और यहाँ पर साइन का वैल्यू, चलो तो दोनों का 16/25 और 9/25। 25 का एलसीएम कितना हो गया, तो 16 माइनस 9 मिनट होगा जी। 16 में से 9 गया, अब बटा में यही ना लाना था हम लोग को। देखिए तो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो बोलेंगे यहाँ क्या, LHS बराबर हो गया RHS के अप्रूव्ड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90, चलिए पहले त्रिभुज छाप लेते हैं हम लोग। तो कोण C को 90 बोला, इसको ना बोला 90, A और B यहाँ हो गया। अच्छा आगे क्या बोलता है, कॉट B बराबर कितना 1/√3 है। तो सिद्ध कीजिए कि कॉस A इंटू साइन B, सॉरी कॉस B बराबर होगा साइन A इंटू साइन B का। ये हम लोग को दिखाना है जी। चलिए तो कॉट B 1/√3 है। अच्छा कॉट का क्या जानते हैं आप लोग, आधार बटा लंब 1/√3, यानी आधार कितना हो गया और लंब हो गया, क्या मालूम नहीं है इसमें, तो कर्ण निकालेंगे ना। चलिए तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस लंब है अंडर√3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो अंडर√3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर अंडर√4 हो गया। 4 का कितना हो जाता है, निकल गया 2 ना, हो गया। अब इसके बाद देखिए कर्ण सब मालूम हो गया ना, आधार मालूम लंब मालूम है। अब देखिए कॉस A बोला है, कॉस A देखिए ध्यान से, इसके हिसाब से आधार दिया हुआ है इतना, लंब दिया हुआ है इतना, और ये निकल गया इतना। अब कोई जरूरी है कि इसी के हिसाब से सब चलेगा। अब बोल रहा है कॉस A, यानी इसके हिसाब से लंब E ना हो जाएगा। तो लंब का मान कितना और कर्ण का मान 2। उसके बाद कॉस B, तो सॉरी आधार बटा क्या होगा, सॉरी एक मिनट, कॉस में आधार ना होता है जी, कॉस में क्या होता है, तो आधार √3 ना है।
√3/2। फिर चलेंगे कॉस बी। कॉस बी के हिसाब से आधार ही ना हो गया, 1/2 हो गया ना। अब उसके बाद साइन ए, लंब बटा कर्ण, ए के हिसाब से लंब 1 और कर्ण 2। साइन बी, लंब बी के हिसाब से लंब √3 और कर्ण तो 2 ही रहेगा ही। अब जो जो बोल रहा है इसका यहाँ निकालेंगे। बोल रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर होना चाहिए साइन ए इंटू साइन बी के। इसको LHS आई हो गया, तो LHS में दोनों का मान रखिए। कॉस का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू तो √3/2 और कॉस बी का वैल्यू √3 × 1 कितना होता है, और 2 × 2 4 ना, तो इधर निकल गया। अब चलते हैं RHS। और साइन ए का वैल्यू कितना है, 1/2। साइन बी का वैल्यू कितना है, यहाँ लिख दे क्या, साइन ए इंटू साइन बी। साइन बी का वैल्यू कितना है, √3/2। √3 × 1 और 2 दूनी दोनों बराबर आ गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया ना। चलिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार आज हमारा ये लेसन 1 जो है प्रश्नावली 1A क्लियर होता है। तब अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में 1B में, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।